शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बड़ी राहत मिली है और ये राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी पे देखा होगा कि उमंग सिंघार की एक पत्नी है प्रतिमा मुदगल, और प्रतिमा मुदगल ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा, जान से मारने की कोशिश और अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या करने का आरोप अपने पति पर लगाया था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जो ने राहत मिली थी उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका की ये पूरी कॉपी मेरे हाथ में है। मैं आपको पूरा किस्सा आज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उमंग सिंघार की पत्नी की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप बहुत लेट आए, बहुत डिले कर दिया आपने सुप्रीम कोर्ट आने में, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल, इन दोनों ने इसकी 1 अप्रैल को सुनवाई की थी। और सुनवाई करने के बाद ये कहा गया कि लगभग 1000 दिन बाद आप आए हैं सुप्रीम कोर्ट, अब आने का कोई मतलब नहीं है, और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। मैं आपको विस्तार से बता दूं, दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, युवा भी हैं, मध्य प्रदेश के वन मंत्री रह चुके हैं। उनकी एक पत्नी है प्रतिमा मुदगल, जिनसे उन्होंने विवाह किया है, और उन्होंने 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपना जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें प्रतिमा मुदगल को अपनी पत्नी बताया है। यद्यपि उन्होंने एक नहीं 2 पत्नियां बताई हैं। पहली का नाम उन्होंने विनीता सिंघार लिखा हुआ है और दूसरी लिखा है उन्होंने प्रतिमा मुदगल। तो प्रतिमा मुदगल जो उनकी पत्नी है वो जबलपुर में एडवोकेट हैं, यूथ कांग्रेस की नेत्री हैं, बड़ी नेत्री बताई जा रही हैं। उनका इनका प्रेम विवाह था, ये पहले रिलेशन में रहे हैं, बाद में इन्होंने विवाह कर लिया है, जैसा उन्होंने इस याचिका में लिखा है। इसमें प्रतिमा मुदगल ने ये आरोप लगाया है कि उनसे विवाह करने से पहले ये जो उमंग सिंघार हैं उनकी एक और प्रेमिका थी जिनका नाम था सोनिया भारद्वाज। सोनिया भारद्वाज से उनका रोका हो चुका था, विवाह करने वाले थे, लेकिन भोपाल के बंगले पर सोनिया भारद्वाज ने सुसाइड कर लिया था। प्रतिमा मुदगल ने यह आरोप लगाया है कि ये सुसाइड नहीं था, ये हत्या थी। कुछ पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से इसे सुसाइड डिक्लेयर किया गया था। बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में उमंग सिंघार को क्लीन चिट दी थी। उमंग सिंघार के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने जो FIR की थी वो क्वैश हो गई थी, और इस क्वैश को हुआ भी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2012 की ये घटना है। उसके बाद प्रतिमा मुदगल से उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन फिलहाल प्रतिमा मुदगल की और उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, शायद वे अलग अलग रह रहे हैं दोनों। और यही कारण है कि प्रतिमा मुदगल ने घरेलू हिंसा सहित तमाम आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में उस केस को, जिसे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, जिसे FIR को, उसको सुप्रीम कोर्ट में जिंदा करने और सुप्रीम कोर्ट से उसे फिर से कहना चाहिए क्वैश को ख़त्म करने के लिए ये याचिका लगाई गई थी। देखिए एक मोटी सी याचिका ये जो मेरे हाथ में है, इसमें आरोप लगाया गया था कि उमंग सिंघार के एक निकट रिश्तेदार मध्य प्रदेश पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, उनके प्रयासों से इस पूरे मामले को रफा दफा करा लिया गया था। किस मामले को? जो सोनिया भारद्वाज का सुसाइड वाला मामला था उसको रफा दफा करा लिया गया था। उसमें उनके खिलाफ जो FIR हुई थी वो क्वैश करा ली गई थी। अब उसको द्वारा कम से कम उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, ये निवेदन लेकर प्रतिमा मुदगल सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्या क्या आधार लिए हैं, चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी पोस्ट नहीं हुआ है, लोड नहीं हुआ है, लेकिन अभी से कुछ देर पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस देखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि डिले के बेस पर, डिले के आधार पर इसे डिस्पोज कर दिया गया है। ये जो याचिका है इसमें 1 अप्रैल को सुनवाई हुई है। मैंने जैसा कि बताया कि 2 जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जस्टिस हैं, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल जी, इन्होंने सुनवाई की है। बड़ी बात यह है, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिमा मुदगल के ओर से देश के जाने माने बड़े वकील मुकुल रोहतगी खड़े हुए थे
और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तमाम सारे वकीलों के बीच में चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि इस पर क्यों ना रिव्यू पिटीशन लगाई जाए। देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन तो तभी लगाई जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक आदेश आ जाए। अभी आधिकारिक आदेश जो ऑर्डर है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर लोड नहीं हुआ है, एक आध दिन में हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि क्या रिव्यू पिटीशन लगेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये जश्न मनाने का टाइम है उमंग सिंगार जी के पास। वे चाहे तो खुशी मना सकते हैं, उस समय उत्साह से भरे होंगे, क्योंकि उनकी पत्नी ने जो उन पर आरोप लगाए थे, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे उमंग सिंगार जी। इसमें मैं एक बात और बता दूं कि प्रतिमा मुदगल ने जिन 3 लोगों को पार्टी बनाया था उसमें उमंग सिंगार, राज्य सरकार और सोनिया भारद्वाज की मां कुंती को बनाया था। कुंती की ओर से भी वकील खड़े हुए थे, उन्होंने भी पक्ष लिया था उमंग सिंगार का। यानी कि जिस महिला ने सुसाइड किया है, जिसकी मौत हुई है, सोनिया भारद्वाज जो उमंग जी की प्रेमिका रही है, उसकी मां और उसका पूरा परिवार उमंग जी के साथ दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी साथ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जिसने सुसाइड किया है उनका परिवार का भी ढाढ़ा सहयोग एक तरह से उमंग सिंगार जी को मिला है, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से ये याचिका को खारिज करके उमंग सिंगार को बड़ी राहत दी है। अब हम देखते हैं कि क्या इस पर रिव्यू पिटीशन लगेगी या नहीं लगेगी। यदि कुछ होता है तो मैं फिर से कुछ जो सूचनाएं होंगी आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ी खबर यही है कि उमंग सिंगार को फिलहाल उनकी पत्नी की याचिका पर सुप्रीम राहत मिल गई है। देखते हैं ये राहत कब तक रहती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।